This lab uses a CSP and contains a reflected access vulnerability. To solve that, perform a cross-site scripting that bypasses the CSP and calls the alert function. Please note that the intended solution is only possible in Chrome. लास्ट लैब करते हैं, ये तो सॉल्व हो जाएगी, इजी है बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे है वनरेबिलिटी, ये कह रहा है सिंपल सी रिफ्लेक्टेड वनरेबिलिटी है, तो अलर्ट वन सर्च करते हैं, ठीक है, इंस्पेक्ट करते हैं। देखो हमारा यहाँ पे सर्च स्क्रिप्ट आ गया, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है। और देखो एनकोडेड भी नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है? हाँ हम चलते हैं, ये इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो तुम्हारे को अगर दिखेगा तो यहाँ पे ये देखो सीएसपी क्या कह रहा है, सीएसपी यहाँ पे बोल रहा है कि कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी यहाँ पे है स्क्रिप्ट एसआरसी जो है वो सेल्फ है, यानी कि जो सिर्फ रिस्पॉन्स में आई है, जो सर्वर ने भेजी है वो अलाउड है, मैं स्क्रिप्ट टैग्स रन करूंगा वो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो वो काम नहीं करेंगे, तो ये एक बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है कि कैसे होगा, ये काम नहीं करेगा। और क्योंकि अगर मैं कोई और टैग्स भी यूज करूंगा तो उनके साथ भी नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ वो एलिमेंट्स भी ब्लॉक हो जाते हैं, इवेंट हैंडलर्स, तो इवेंट हैंडलर्स भी काम नहीं करेंगे। तो अब हम सोच सकते हैं कैसे हम यहाँ पे इसको बाईपास कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको बाईपास करने का एक जो तरीका इन्होंने बोला है वो सिर्फ क्रोम पे काम करेगा, इसीलिए क्योंकि क्रोम में क्या था, एक नया सीएसपी का ना, एक नया, इसको क्या बोलते हैं लोग, रूल कह लो या कुछ आया था, एक नया मेरे को पता नहीं यार ये लोग इसकी क्या टर्म, एट्रीब्यूट आता है, क्या बोलते हैं लोग इसको। तो इसका एक नया रूल आया था कि आप जैसे स्क्रिप्ट एसआरसी है ना, तो इसमें एक और आया था स्क्रिप्ट एसआरसी ईएलएम। तो उससे आप क्या काम कर सकते हो, स्क्रिप्ट आरसी ईएलएम से आप ये काम कर सकते हो कि ये बता सकते हो कि क्या स्क्रिप्ट टैग्स अलाउड है या नहीं है। उससे आप स्क्रिप्ट एसआरसी की वैल्यू को ओवरराइट कर सकते हो, वो हमारे लिए अच्छी है। अगर मैं स्क्रिप्ट, या तो देखो कहीं पे अगर आप कई बार, अगर यहाँ पे कभी ऐसा हुआ कि आप स्क्रिप्ट एसआरसी में अपनी मर्जी की वैल्यू लिख पा रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो पता है, स्क्रिप्ट एसआरसी के अंदर आपको लिखना होता है, नीचे आते हैं, आप यहाँ पे लिखोगे स्क्रिप्ट एसआरसी और आप लिख दो इनलाइन, आपको ऐसे लिखना होता है इनलाइन स्क्रिप्ट, इनलाइन स्क्रिप्ट ही होता था ना, इनलाइन नहीं, इनसेफ इनलाइन, सॉरी इनसेफ इनलाइन, इनसेफ इनलाइन। इसका मतलब होता है कि जो इनलाइन जावास्क्रिप्ट, यानी कि एक लाइन के अंदर जो पूरी एक तो होती है जावास्क्रिप्ट जो हम किसी फाइल से लोड करते हैं ना, वो नहीं, अगर आप एक लाइन के अंदर जावास्क्रिप्ट देते हो तो वो अलाउड हो जाती है, तो हमारे को ये लाइन देनी होती है बेसिकली, ठीक है, इनसेफ इनलाइन। लेकिन क्योंकि स्क्रिप्ट एसआरसी के आगे हम लिख नहीं सकते, तो ये हमारे को अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आप किसी तरीके से कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी में कुछ इंजेक्ट कर पाते हो, किसी भी तरीके से आप कुछ इंजेक्ट कर पाते हो, तो आप ये लिख सकते हो स्क्रिप्ट एसआरसी एलिमेंट का ELEM होता है ना, एलिमेंट, हाँ। तो उसमें आपको यही देना, उसमें आप क्या काम कर सकते हो, जो इसमें चीजें डिफाइन है ना, इसमें अभी क्या है, सिर्फ सेल्फ है, लेकिन इसमें अगर आप कोई चीज देते हो तो वो इसकी वैल्यू को ओवरराइट कर सकती है। तो यहाँ पे हम क्या अगर दे दें, यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसके आगे कि इनसेफ इनलाइन। तो अभी क्योंकि इसने तो ब्लॉक कर रखा है स्क्रिप्ट टैग्स को, लेकिन क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट एसआरसी ईएलएम में बोल दिया कि इनसेफ इनलाइन अलाउड है, तो अब ये स्क्रिप्ट टैग्स को अलाउ कर देगा। समझे इस बात को? तो मेरे को किसी तरह ये देखना है कि क्या मैं यहाँ पे इंजेक्ट कर सकता हूँ किसी तरह कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर, क्या मैं कहीं पे कुछ भी इंजेक्ट कर सकता हूँ अपनी वैल्यू, ये देखना है। तो यहाँ पे इंजेक्टेबल अगर तुम देखोगे इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक रिपोर्ट URI है, उसके आगे दिया है CSP रिपोर्ट क्वेश्चन मार्क टोकन इक्वल्स टू, टोकन का वैल्यू में ब्लैंक है। तो यहाँ पे एक टोकन नाम का पैरामीटर है जो कि इंटरेस्टिंग है। तो अगर मैं कुछ टोकन के आगे जोड़ पाया तो मैं ऐसे जोड़ सकता हूँ ना, अगर भाई मैं टोकन को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, टोकन इक्वल्स टू यहाँ पे कुछ भी, तो मैं टोकन के आगे कुछ भी दे सकता हूँ अपनी मर्जी का, तो मैं एक CSP की पॉलिसी उसके आगे जोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये जो टोकन है ये एक्चुअली में CSP का पार्ट है, ठीक है। रिपोर्ट URI आपको बहुत कॉमनली CSP के अंदर देखने को मिलती है कि अगर कोई CSP में प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे इसको रिपोर्ट कर दो जाके CSP को, तो ऐसा बहुत बार आपको रिपोर्ट URI देखने को मिलेगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैं चेक करूंगा यहाँ जाके कि क्या यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं एंड टोकन इक्वल्स टू और यहाँ 1 देते हैं, एंटर मारते हैं और देखते हैं कि क्या टोकन की जो वैल्यू है वो CSP के अंदर जा रही है या नहीं जा रही, ये मेरे को चेक करना है, ठीक है। यहाँ आते हैं इसके अंदर और तुम देख रहे हो मैं इंजेक्ट कर पा रहा हूँ टोकन के अंदर इंजेक्ट,
तो टोकन के अंदर इंजेक्शन का सीधा सीधा सा इतना मतलब है कि मैं यहाँ पे इसको टोकन को बंद करके एक नया यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यही इसको कॉपी कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट है इतने पार्ट को देखो। तो मेरे को ये इंजेक्ट करना है बेसिकली, अगर तुम देखोगे तो मेरे को ये इंजेक्ट करना है, लेकिन इनसेफ इनलाइन, इनसेफ डैश इनलाइन, और मैं यहाँ पे क्या इंजेक्ट करना चाहता हूँ, ई एल ई एम, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ये इंजेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, टोकन इक्वल्स टू दिस। टोकन इक्वल्स टू दिस देने का मतलब क्या होगा, अब नेक्स्ट सीएसपी का मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट दे दिया कि जो स्क्रिप्ट एसआरसी ईएलएम है उसकी वैल्यू सेट कर दो इनसेफ इनलाइन। इससे क्या होगा, जो इनलाइन स्क्रिप्ट टैग्स है वो अलाउड हो जाएंगे और उसकी वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। समझ आया तुम्हारे को कैसे बाईपास कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट से? नया नया आया है, इतना भी नया नहीं है, मतलब काफी पुराना हो गया अब तो, पर क्रोम में सपोर्टेड है हाली, तो हम इसका यूज ले सकते हैं। इतना पार्ट समझ आया तुम्हारे को, ये कैसे काम कर रहे हैं? जल्दी से बताओ, पहले ये समझ आया स्क्रिप्ट एसआरसी ईएलएम एलिमेंट क्या काम करता है बेसिकली? ये हमारे को अलाउ करता है, आप इसकी मदद से बेसिकली, ये बना इसलिए है सीएसपी के अंदर, इससे आप बता सकते हो कि स्क्रिप्ट टैग्स जो है क्या वो अलाउ करने हैं, कहाँ से अलाउ करने, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से अलाउ करने, वो सब बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, क्योंकि जो स्क्रिप्ट एसआरसी है ना वो इवेंट हैंडलर्स को कंट्रोल करती है साथ साथ, तो वो इवेंट हैंडलर्स को भी देखती है और स्क्रिप्ट टैग्स को भी। ये खाली स्क्रिप्ट टैग्स को देखता है, दोनों में डिफरेंस इतना है कि ये खाली स्क्रिप्ट टैग्स के लिए वर्क करता है, वो स्क्रिप्ट टैग्स प्लस इवेंट हैंडलर्स के लिए भी करती है। तो अगर लेट्स से मुझे सिर्फ एज अ डेवलपर स्क्रिप्ट टैग्स को ब्लॉक करना, इवेंट हैंडलर्स को ब्लॉक नहीं करना, तो मैं स्क्रिप्ट एसआरसी लिखने की जगह क्या यूज कर सकता हूँ, स्क्रिप्ट एसआरसी एलिमेंट। तो उससे क्या होगा, मैं स्क्रिप्ट टैग्स को बता सकता हूँ कि उनको ब्लॉक कर दो, लेकिन इवेंट हैंडलर्स को अलाउ कर दो। ये मैं कर सकता हूँ इसकी मदद से, इसलिए इंट्रोड्यूस करा जाए। तो अब मैं आ जाऊंगा और मैं टोकन की वैल्यू ये दे दूंगा, ठीक है। ये टोकन की वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं कि इसकी वैल्यू कर दो स्क्रिप्ट एसआरसी, ये कर दो इसकी वैल्यू की पिछली वाली को खत्म करो, टोकन को। यहाँ पे आता है स्क्रिप्ट अलर्ट वन, वैसे की वैसे ही रहेगा। देखते हैं क्या हुआ है, कुछ गड़बड़ कर गया हमने। यहाँ आते हैं, ये दिया हमने, आ, देखो टोकन बंद हो गया, यहाँ पे टोकन बंद हो गया। इसके बाद स्क्रिप्ट एसआरसी ईएलईएम, अरे मैंने स्पेस नहीं दिया ना, ये दिक्कत हो गई, रुको रुको। अरे यार क्या सीन है इसका, कर जा भाई काम। क्या सीन है ये? मैंने ना स्पेस एक जगह पहले देना, मतलब सिंगल कोट के बाद स्पेस देना था, मैंने उससे पहले दे रखा था, टाइपिंग मिस्टेक शायद, जो कि अभी भी काम नहीं कर रहा है। अब क्या दिक्कत है, ये कहाँ से आ रहा है लास्ट में, इसको हटाओ। नहीं ये तो, अरे यार एक मिनट रुको। अब सही है, मैं कुछ गलती कर रही टाइपिंग में शायद, एक मिनट रुको। ये तो सही है ना ऐसे ही, स्क्रिप्ट एस आर सी ई एल एम स्पेस दिया, उसका दिया आ गया, ठीक है। इनसेफ इनलाइन, गलती कहाँ, अनसेफ, अनसेफ, नॉट इनसेफ, अनसेफ, अनसेफ इनलाइन, यानी कि वो सेफ नहीं होती, इसलिए उसका नाम है अनसेफ इनलाइन। डन, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सॉल्व द लैब।